So this is the introduction of light, part 2. Next point about light is a speed of light in vacuum. A speed of light in vacuum is equal to 3 lakh kilometer per second, or we can say that 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. If we want to write in meter per second, then how much the value of a speed of light? V into 10 to the power how much meter per second? Tell me in chat. तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को कितना मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं. हाउ मच टाइम does the sunlight how much time does the sunlight take to reach to the earth? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. अगर आपको आता है आंसर तो बताइए चैट में. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we find the distance between sun and earth. The distance between sun and earth is about 150 million किलोमीटर. ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर को लिख सकते हैं 150 इंटू 10 के पावर 6 किलोमीटर लिख सकते हैं ना. नाउ द स्पीड ऑफ लाइट, v इक्वल टू कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, as we know that the speed is equal to distance by time, then we can write as time is equal to distance by speed. Time को इधर ले गए, speed को इधर ले गए. Put the value of distance. How much distance? 150 into 10 के power 6 kilometer. And now how much the speed of light? 3 into 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, अब ये जो पर सेकंड है, this per second can be written as upside. Okay, now we start the cancel the term. 10 to the power 5 can be cancelled by 10 to the power 6 by 1. Kilometer can be cancelled by kilometer. 3 cancel 150 by 50. Then tell me time is equal to how much second? 50 into 10 second. We can write time is equal to 500 second. Time is equal to कितना सेकंड हो गया? 500 सेकंड. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लीजिए. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ? डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर. 150 into 10 के पावर 6 किलोमीटर. नाउ हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट? 3 into 10 की पावर 5 kilometer per second. Per second can be written as upside.
क्लियर? नाउ किलोमीटर किलोमीटर कैन बी कैंसल, 10 के पावर 5 कैंसल कैन बी 10 के पावर 1, 3 से 150 कैंसिल कर सकते हैं 50, 50 इंटू 10 की पावर 1, तो ये बच गया 10, सेकंड ऊपर गया था तो सेकंड हो गया, कितना हो गया 500 सेकंड, 500 सेकंड कैन बी रिटन एज 480 प्लस 20 सेकंड। ठीक है, देख सकते हैं ना? अब देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 480 सेकंड को लिख सकते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड को 20 सेकंड ही लिखना है। ये मेरा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। गुड, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, how much time does the moonlight take to reach the earth? ठीक है, यानी कि जो मून है वो हमारे अर्थ पर, मून लाइट जो है हमारे अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, we find that the average of distance between moon and earth is 3,28,000 किलोमीटर। ठीक है, हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या होते रहता है, चेंज करते रहता है। ठीक है, आपको बता देते हैं जो मेरा मून है वो अर्थ से कभी दूर चला जाता है और कभी पास चला जाता है। ठीक है, जब पास रहता है तो उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब दूर चला जाता है इसको बोलते हैं अपोजी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मीन डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है मीन है, एवरेज। ठीक है, दूर का डिस्टेंस चला जाता है, सॉरी जब पास रहता है तो इसका डिस्टेंस था 3,56,000 किलोमीटर, और अगर दूर चला जाता है तो इसका डिस्टेंस होता है 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट 50,000 किलोमीटर का दूरी ये आस और पास होता है। ठीक है, हमारा जो मून है अर्थ से पास चला जाता है और दूर चला जाता है, दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं अपोजी, पास वाले पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, तो हम लोग जो अभी ये जो हम अभी डिस्टेंस ले रहे हैं वो एवरेज मीन डिस्टेंस ले रहे हैं। अभी आपको बताते हैं स्पीड कितना होता है लाइट का, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एवरेज डिस्टेंस कितना है, 3,78,000 किलोमीटर। नाउ वी कैन फाइंड दैट द टाइम taken by the moonlight to reach the earth, distance by speed, distance कितना है 3,78,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड को ऊपर भेज देंगे, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 1.26 सेकंड। ठीक है, ये एवरेज टाइम है। आपको बता देते हैं अगर मून अर्थ के पास रहेगा तो इसका टाइम रहेगा 1.18 सेकेंड, और अगर मून अर्थ से दूर चला जाएगा तो टाइम लगेगा 1.36 सेकेंड। ठीक है, ये जो टाइम है एवरेज टाइम, ये क्या टाइम है, एवरेज मीन टाइम। चलिए नोट कर लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, याद रखिएगा। हमारा जो अर्थ है
वो भी सन से दूर चला जाता है और सन के पास चला जाता है। ठीक है, हमारा अर्थ भी सन से दूर चला जाता है और सन से पास चला जाता है। ठीक है, तो सन से जब पास होता है तो इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, और अगर सन से दूर चला जाता है तो इसको बोलते हैं एफहेलियन। ठीक है, एफहेलियन और पेरीहेलियन। देखिए, अगर हम बोले जी या जियो तो ये होता है अर्थ के लिए। अगर हम बोले हेलियो या हेलियन तो इसको बोलते हैं सन के लिए। और मून के लिए हम लोग बोलते हैं लूना। ये ग्रीक नेम है, लूना, जियो और हेलियो। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना है। गुड बाय।